जय गुरुदेव, हर हर महादेव, जय बाबा की। और सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर। जैसा काफ़ी दिनों बाद समय मिला है, समय की व्यस्तता इंसान के जीवन में होती जाती है, तो काफ़ी प्रश्न है वो आपके सबके इस बार देखे नहीं, ना मैंने ध्यान दिया है फ़ोन की तरफ, ना कोई चैनल की तरफ। तो फिर बीच में बातें थी भक्ति की, भगवान शंकर के बारे में आपने सुना, भगवान हनुमान जी महाराज के बारे में आपने सुना, और एक विषय पंचदेवों में भगवान गणेश की बारे में आप सुने और उनको जाने, क्योंकि अग्रणी है, प्रथम पूज्य हैं। जब को इनको नहीं जानोगे आप, तब तक आपके सोचे कि क्या कारण रहा होगा कि प्रथम पूज्य है और इनको नहीं मनाएंगे तो कोई काम सार्थक भी नहीं होता। तो पहले इनका नाम लेके ही आप शुरू करें। उनकी भक्ति बड़ी निराली है, अनूठी है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिदजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। कोई भी दुनिया का काम है, चाहे वो साधारण हो चाहे किसी प्रकार का हो, शुभता तो है ही, अन्यथा कोई भी काम करते हैं हम तो श्री गणेश करते हैं। ये श्री गणेश क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम आज जानते हैं। भगवान गणेश के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन कुछ बहुत अनूठी बातें वो भी आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि काफ़ी जगहों पर लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी की करते हैं, शंकर जी की करते हैं, आदि शक्ति की करते हैं, लेकिन भगवान गणेश की प्रति लोगों का रुझान कुछ जगहों को छोड़कर बहुत कम है। तो इनको जानेंगे हम। तो बात ऐसे करते हैं कि मान लीजिए भगवान गणेश की उत्पत्ति के बारे में से सबसे पहले तो आप ये समझ लिए, जो 5 अग्रणी देव हैं उसमें प्रथम पूज्य भगवान गणेश को कहा है। ये काफ़ी बातें भगवान के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, इसमें कोई नया तो कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ी महत्ता इंसान अगर जान ले किसी चीज़ की, ऊपर से जो निकलने की कला है वो हमें छोड़ देनी है। चीज़ों को गहराई से पकड़ना है, गुरु के ज्ञान को गहराई से जानना है। तो एक बार माता कैलाश पर, माँ पार्वती कैलाश पर माता स्नान कर रही थी, और स्नान करते करते उनकी जो सखियाँ हैं, योगिनियाँ कह सकते हैं आप, तो वो उनको माता को उपटन लगा रही थी, हल्दी का उपटन लगा रही थी। तो उसी वक्त क्या हुआ, कुछ ही समय पहले भगवान कार्तिक कैलाश छोड़कर दक्षिण की तरफ, हम मानते हैं मुरुगन स्वामी, तो ये उनका वास है भगवान कार्तिका का दक्षिण में, वो कैलाश में कम रहते हैं, कथाओं का वर्णन है। तो कार्तिकेय की याद करते हुए माता ने बैठे बैठे, जैसे खेल खेल में होता है कोई खिलौने बनाता है, वैसे ही माँ का कोई ध्येय नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई विचार उन्होंने किया था। वो तो बस एक भावना में बहते बहते उन्होंने अपने शरीर का उपटन उतारते हैं हल्दी को, वैसे उतार उतार के धीरे धीरे एक प्रतिमा को बनाया। छोटा सा बच्चा, जब मातृत्व भाव होता है, और वो तो साक्षात जगत जननी है, उनका मातृत्व भाव तो थोड़ा अंश मात्र स्त्री में आता है, तो सोचिए वो पूर्ण कितनी माता पूर्ण मातृत्व लिए होगी। तो माता ने एक छोटे से बालक का निर्माण किया, अपने उपटन को उतार उतार के धीरे से खेल खेल में, अपनी भावनाओं में बहकर, खेल को भी नहीं कह सकते आप,
क्योंकि वो कौन है, कौन पार्वती? ये चराचर जगत शिव है। हम उड़ते उड़ते शब्दों में सुनते हैं कि शिव, शक्ति के बिना शिव शव है, या तो ये संसार को आप चारों तरफ देखें, ये क्या शिव है, क्या शक्ति है, क्या अर्धनारीश्वर है, तो आपको पता चलेगा जो निर्जीव वस्तु है वो एक प्रारूप है, यानी ऊपर का ढांचा जो हमारा शरीर है वैसे। लेकिन इस शरीर से सब कुछ बाहुल्य नहीं है। किसके बिना? शक्ति के बिना। और शक्ति क्या है? वो अनदेखी शक्ति, वो अनदेखी ऊर्जा जिससे हमारा शरीर चलता है और जिसके लुप्त होते ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अनभिज्ञ में बहुत लोग जो ना शास्त्रों को जानते, ना ज्ञान को जानते, ना कोई विद्यालय में गए, लेकिन थक जाते हैं तो अनभिज्ञ में ये बात बोलते हैं, आपने सुना होगा, अब तो शरीर में शक्ति नहीं है। वो थोड़ी जानता शक्ति क्या, लेकिन उसकी आत्मा ये जवाब दे देती है थकावट की वजह से कि अब तो शरीर में शक्ति नहीं है, जान नहीं है बिल्कुल। ये शक्ति क्या है? जो नहीं दिखती, ऊर्जा शक्ति। तो जो शरीर हमारा है शव की भांति, वो शव है, उसमें जब शक्ति आरूढ़ होती है, यानी जिसमें प्राण शक्ति चलती है हमारे अंदर, तो मिलते ही हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। शिव शक्ति का ये अर्धनारी स्वरूप है। संसार जो दिखता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, इसके अंदर जो भी शक्ति का संचलन होता है, चाहे पंच तत्वों में है, चाहे महादेव पंच तत्व है, लेकिन इनके अंदर जो संचलन होता है जिससे ये तत्व गति करते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है, ये ब्रह्मांड चलता है, वही आदि शक्ति कहा है, वही एक ही शक्ति का प्रारूप है। अब देवियाँ भिन्न भिन्न इन्हीं के प्रारूप हैं। जैसे ये बात बहुत पहले बता चुका हूँ कि ट्रांसफार्मर तो एक ही होता है, उससे तार निकले, हमने अलग अलग ऊर्जाओं का प्रयोग किया, कहीं लाइट जलाई, कहीं पंखा जलाया, तो ये प्रारूप है शक्तियों के। अब मूल में जो शक्ति है, आदि शक्ति, वो पार्वती माता, जगदम्बा, तो इन्हीं का प्रारूप 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनियाँ, कुल देवियाँ, सब इन्हीं का प्रारूप है। तो कभी भी आपको भिन्न भिन्न नहीं, अंतर में ये बात याद रखना है कि हमारी मति भ्रमित ना हो। इसलिए मैंने बार बार कहा था, फिर कहता हूँ, हमारी मति भ्रमित ना हो, इसलिए कुल देवी को ही मान लेना है कि यही पार्वती है, यही जगदम्बा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम तो ये उसकी उपासना करते हैं कि जगदम्बा की कैसे करें, काली की कैसे करें, सब एक ही है, प्रारूप अलग अलग है। ठीक है, तो उन माता शक्ति ने उस जो बालक का निर्माण किया, एक छोटी मूर्ति सी बनाई उपटन की, और क्योंकि वो शक्ति थी, उसमें तो प्राण संचरित होने थे, सिर्फ बाहर का प्रारूप बनाना था, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर से ही उपटन उतार के लगाया, तो बच्चे में तुरंत प्राण आ गए, क्योंकि प्राण का मूल स्रोत ही शक्ति है। तो माता ने उसको प्रेम किया, पुत्र, माता का वो पुत्र हो गए, स्वतः ही पुत्र हो गए, यानी माता शक्ति का ही प्रारूप। इनके अंदर पूर्ण शक्ति, पूर्ण ओजस, जिनके ऐसा कोई भी शरीर भगवान गणेश को छोड़कर नहीं है जिसमें पूर्ण शक्ति का ओजस है, यानी सिर्फ शक्ति का तत्व है, वो है गणेश भगवान। और इतना दुनिया जानती नहीं जानती, करती है लोग, लेकिन इतना चमत्कारी प्रभाव है। लेकिन लोग का ध्यान क्या है कि शरीर के विकराल को देखकर या विराटता को देखकर लोगों का ध्यान कहीं कहीं चला जाता है। अगर आपके सामने माता पार्वती का एक सिंपल चित्र रखूं आपके सामने, और एक पास में माता काली का रखूं, तो इंसान की क्या ये तमस दिखाता है कि इंसान में तमसता भर गई है, वो माता काली का चयन करता है। कारण क्या है? इंसान जैसा होता है वैसे चयन करता है। ये तमस का प्रतूप है जगदम्बा ही, लेकिन वो रूप उन्होंने कोई कारणवश लिया था। तब उस कारण में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, किसी भी देवताओं के सात्विक रूप को हमेशा पूजना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि आपका जीवन भी सात्विक होने लगता है। जैसे स्वरूप को पूजते हैं, ऊर्जा भी वैसी ही आती है। हम अगर मान लीजिए कि एक बटुक भैरव की पूजा करते हैं और वहीं आपने क्रोध भैरव की शुरू कर दी, गुरुदेव हमें तो मतंग भैरव को पूजना है, क्रोध भैरव को पूजना है, कपाल भैरव को पूजना है, तो बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन वो इतना प्रचंड होगा कि आपके जीवन को भी झकझोर देता है। तो फिर अब भगवान गणेश की बात करते हैं, तो माता शक्ति का जो पूर्ण स्वरूप है, या पूर्ण जिसमें शक्ति का ओजस है, तेजस भरा है,
वो भगवान गणेश हैं। तो ये उनका जन्म का वर्णन है। अब ये कथा सबको ही पता है कि भगवान माता ने जब स्नान कर रही थी, भगवान द्वारपाल पे खड़े थे भगवान गणेश, तो शंकर भगवान आए और सभी देवताओं ने हटने का अनुरोध किया। लेकिन वो तो शक्ति का पर्व है, वो उनके अंदर माता का प्रेम ज़्यादा है, या माता तो ज़्यादा है, तो उन्होंने सिर्फ माँ का आदेश ही पालन करना उचित समझा। तो इसलिए ये सबको पता है कि उनका क्रोधाभिमान की वजह से उन्होंने सब देवता को नकार दिया, सबको अस्त व्यस्त कर दिया। तब भगवान शंकर ने त्रिशूल उठा के उनके मस्तक का छेदन किया और अंत में सभी गण गए। माता के कहने पर माता का क्रोध जब हुआ तो भगवान शंकर ने उनको गणों को आदेश दिया कि आप जाइए और किसी शिशु का शीश, या कोई भी जो प्रथम मिले उसका शीश लेके आना है शिशु का, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि आप उसी का शीश लाओगे जिसकी माँ उसकी विपरीत दिशा में सो रही है। यानी बच्चा जिस साइड में सो रहा है, माता उल्टी होकर सो रही है, यानी उल्टी दिशा में मुंह करके सो रही है। तो एक हाथी का बच्चा था, जो हथनी थी वो उस साइड में सर करके सो रही थी, तो हाथी का बच्चा माँ के सामने उसका छेदन नहीं करना, कहने का यही था। तो उन्होंने भगवान गणेश के लिए गज का शीश लाए, तो उनका नाम गजानन हो गया। ये उनके जन्म की प्रारूप की बात है। अब तेजस्विता देखिए कि भगवान गणेश की, और इतने सरल, इतने जल्दी प्रसन्न होने वाले। आप मैं ये कहूँगा, अगर कोई चयन करने को कहे कि आपको कोई देवता ऐसा जो जल्दी से प्रसन्न करना है, आपके जीवन के शुभता को लाना है। शुभता का अर्थ क्या है? कभी कभी हमारे जीवन में आप देखते हो अपने परिवार ग्रस्त में सब जगह कि उल्टे उल्टे काम होते हैं, कभी नकारात्मक, कभी कुछ होते होते अटक जाए। अटक जाने का अर्थ है विघ्न पड़ना, कि गुरुदेव ये काम होते होते अटक गया, ये फायदा होते होते अटक गया, ये नुकसान हो रहा है, घर में शुभता नहीं आ रही है, शादी विवाह सब जगह कहीं आपको लगता है कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा घर के अंदर। तो ये समझ लीजिए कि आपको भगवान गणेश की शरण लेनी ही चाहिए। वो इष्ट भी हैं आपके, अगर बने तो वो इष्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि 5 देवों में इष्ट गणेश भगवान भी अग्रणी हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और शक्ति, ये 5 इष्ट हैं। तो अग्रणी है, प्रथम पूज्य है। तो उनके जो प्रारूप को अगर पूजते हो आप, तो आप मानोगे नहीं, ये आप 100% बात मान लेना निश्चित तौर पर, कि इतनी सुखदायी पूजा है उनकी और इतनी फलदायी है कि मैं तो कहूँगा महीना ही नहीं लगेगा आपको कुछ भी। आपको लगेगा कि कल से गुरुदेव पूजा करनी शुरू करी, आज दिन में ऐसा लगेगा फटाफट काम होने लगेगा, समय नहीं लगा। इतने सीधे बालक स्वरूप में भगवान गजानन जी महाराज। अब प्रथम पूज्य का वर्णन भी आप जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में कह दूंगा मैं। एक बार सभी देवताओं में देखो मति है सबकी अलग अलग, कि मुंडे मुंडे मृत्यु बना, तूंडे तूंडे सरस्वती। जितने ही शीश हैं संसार में, तीनों लोकों में, सबकी बुद्धि का विकास भी अलग अलग है। एक जैसे दिखते हैं, एक माँ के 4 पुत्र हैं, फिर भी बुद्धि अलग है। तो कहा मुंडे मुंडे मृत्यु बना, तूंडे तूंडे सरस्वती। तो सभी देवताओं में ऐसा विवाद हुआ कि किसकी पूजा पहले हो, किसकी पूजा बाद में हो। तो ये अब किस तरह निश्चित हो कि किसकी पूजा कब हो? अब इसका चयन करने के लिए सभी भगवान शंकर के पास गए एक बार। अब भगवान शंकर किसको कहे? कोई भी मान लीजिए अगर उस जगह होता तो ये किसको कहे कि इसको प्रथम पूजा करें, इस देवता की प्रथम पूजा होनी चाहिए। सब अपने अपने गुणों का बखान कर रहे थे कि मेरी में श्रेष्ठता है, मेरे बिना ये संभव नहीं है, मेरे बिना वो नहीं है। सब देव प्रधान है, प्रकृति चलती है उनसे। तो भगवान शंकर ने कहा इसके लिए तो एक आयोजन कर सकते हैं, कोई प्रतिस्पर्धा रख सकते हैं, कोई एक ऐसा निर्णय निकाल लेंगे प्रतिस्पर्धा करके, जिससे पता कर सके भाई वाद विवाद ना रहे, सब ये कह दे कि हाँ, सब एक मत होके कह दे ये प्रथम पूजा का अधिकारी है। तो कहा भगवान ऐसा कोई बताइए, हम आपका करने के लिए तैयार हैं, आप निर्णय कर दीजिए कि प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए और कौन श्रेष्ठ है। अब देखिए सारे देवता उसके अंदर शामिल हैं। तो आप ये छोटी सी बात में कितना पता चलता है। तो भगवान ने कहा कि आपको ये करना है कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा,
जो करके अपने वाहनों को ले जाइए, जो करके प्रथम आएगा, जो जल्दी आता है। जल्दी आने का अर्थ क्या है, यही बातों में भेद को समझ लीजिए, यानी कहीं भी जल्दी पहुंचना हो, इसी बात को ऐसा भी मान लीजिए। ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड है, कोई भी परिक्रमा कर कर जल्दी आएगा कैलाश पर, वो प्रथम पूजा का अधिकारी है। ठीक है, और सभी उसको एक बार में मान लेंगे कि हाँ बस इसको अधिकार है प्रथम पूजा पाने का, निर्विरोध। तो सभी देवताओं ने अपने अपने वाहन लेकर परिक्रमा करना आरंभ किया। किसी के पास सिंह था, किसी के पास मयूर था, किसी के पास कुछ था, हाथी था, सब पक्षी भी थे। हम देखते हैं बहुत घोड़े वगैरह, सारे देवताओं के पास कुछ ना कुछ वाहन था। सभी अपने वाहनों को लेकर चले गए। लेकिन गणेश भगवान को किसी ने आवेदन नहीं किया था कि आपको जाना है। वो बच्चे थे बैठे पास में। अब ये भी मान लीजिए कि सबसे गया बीता अगर कोई ये माने कि कोई वाहन है जो मतलब इतना ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में असक्षम महसूस करें, तो उसका नाम आएगा मूषक। अब भगवान गणेश का तो मूषक वाहन है, वो कैसे ब्रह्मांड की परिक्रमा करें। तो उसी वक्त भगवान शंकर ने कहा, भाई गणेश तुम नहीं गए, तुम भी जाते। तो कहा, भाई पिताश्री मेरे पास तो ये वाहन है, मैं कहाँ परिक्रमा करूं। ऐसे करके चुपचाप बैठ गए। महादेव ने कुछ नहीं कहा, ना माता ने कहा कुछ। बैठे बैठे उनके मन में विचार आया कि ये देखो, ये कितनी गहरी बात है कि बैठे बैठे विचार आया, कोई बुद्धिवान इंसान ही ऐसे विचार कर सकता है। तो उन्होंने विचार किया कि ये जो ब्रह्मांड है, ये प्रतिबिंब है किसका? शिव और शक्ति का। बताऊं कैसे? जैसे सूर्य है, सूर्य ब्रह्मांड से, पृथ्वी से परे है, लेकिन उसका जो बिंब अगर किसी जल में पड़े तो हमें लगता है कि जल के अंदर सूर्य है। उसका प्रतिबिंब अगर कहीं कांच पे पड़े तो हम मानते हैं उसके अंदर भी सूर्य दिखता है। तो वैसे ही पृथ्वी पर जो प्रतिबिंब पड़ता है सूर्य का, इसकी वजह से हमें सूर्य की हर आभा लगती है और हमें लगता है सूर्य हमारे पास है, और हजार जगह पर हमें अनुभव हो जाता है, सर्दी गर्मी में हर जगह पर। तो भगवान गणेश अंतर में ये विचार करने लगे कि जो संसार है शिव शक्ति का प्रतिबिंब ही है, और यही संसार है, यही ब्रह्मांड है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो प्रारूप है, जो दिखता है, चाहे वो देव है, चाहे दानव है, चाहे मनुष्य है, पशु पक्षी, सब के अंदर इन्हीं का संचार है। तो ये अपने आप में ब्रह्मांड ही हुआ। तो उनके अंदर विचार है, उन्होंने मूषक पर बैठकर भगवान शंकर और माता पार्वती की परिक्रमा करके पास में बैठ गए। महादेव ने कुछ नहीं कहा, माता भी देख रही थी। तो सभी देवता वापस आए फटाफट अपना वाहन लेकर, और सबने कहा, भाई गणेश तुम नहीं गए। तो गणेश भगवान ने कहा, मैंने तो परिक्रमा पूरी कर ली है। कब का कर ली? तो सबने कहा, ऐसे कैसे कर लिया आपने? तो आप तो गए नहीं थे, हम आए तब तक आप यहीं बैठे हो। भगवान देख रहे थे, महादेव भी और माता भी देख रही थी। तो भगवान ने कहा, भाई सभी देवताओं ने कहा, आप कहीं गए नहीं, हम पहले आए। किसी ने कहा हम पहले आए। तो भगवान गणेश ने उनको एक उत्तर दिया, बहुत शानदार, इतनी सी बात को अच्छे से समझा दिया कि आप जो संसार देख रहे हो, आप जो ब्रह्मांड देख रहे हो, ये महादेव और माता शक्ति का प्रतिबिंब है कि नहीं है? सभी ने कहा बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये ब्रह्मांड का प्रतिरूप है या प्रतिबिंब है, तो वास्तव में ब्रह्मांड क्या हुआ कि शिव शक्ति का स्वरूप। तो मैंने माता और महादेव के चारों परिक्रमा करके कब से बैठा हूँ। अगर ये नहीं है तो आप कह दीजिए कि ये ब्रह्मांड का प्रारूप नहीं है, जो दिखता है वही ब्रह्मांड है। तब सभी ने एक मत होकर कहा कि बिल्कुल, हमने अपनी जल्दबाजी में, अपनी जिज्ञासावश, अपने अभिमान में, जल्दी में चले गए, यानी अब शुरू नहीं किया, उससे पहले वो तो वाहन लेके रवाना हो गए। बुद्धि कौन लगाए, कौन इतना अंतर से सोचे, मनन करे। तो आपने मनन किया तो आप वास्तव में बुद्धि के प्रदाता हो। आपकी बुद्धि वास्तव में भगवान गणेश जी की बुद्धि किसी के पास नहीं, तो बुद्धि के दाता हो, और आपके वास्तव में शरीर के अंदर शुभता का प्रारूप है। आप जानते हो तत्व को अंदर से। अब सब ने एक मत होके कहा
तब भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया कि गणेश आप अग्रणी हो, प्रथम पूज्य हो। संसार का कोई भी काम शुभता का आपका नाम लिए बिना हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं कोई काम करे तो श्री गणेश करके कह रहे हैं, तो वो काम वहाँ से शुरू हुआ और वरदान ही थे। और आप मानिए कि बहुत कथाएं प्रचलित हैं गणेश, आपने गणेश पुराण कभी सुना नहीं होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा। उसमें यहाँ तक वर्णन आता है कि माता जो राधा रानी है, राधा जी, उन्होंने खुद गणेश भगवान की उपासना आराधना की थी और ये कहा था कि भगवान मुझे ये वरदान दिए आप कि भगवान कृष्ण के हृदय में मेरा वास रहे। तो भगवान गणेश ने प्रकट होकर कहा था कि भाई ये तो आप जगत माता है, शक्ति का प्रारूप है, वास तो है ही उनके हृदय में आपका, लेकिन मैं वरदान देता हूँ कि चिरकाल तक वास्तव में आपका जो नाम है उनके हृदय में वास करेगा, आपका प्रारूप उनके हृदय में वास करेगा। तो वहाँ तक वर्णन है, यहाँ तक देवताओं तक ने उपासना गणेश भगवान की कि शुभता के हेतु, शुभता प्राप्त करने के हेतु। तो ऐसा प्रारूप है भगवान गणेश का। तो इंसान क्या काफ़ी चीज़ें जानता है, कर नहीं पाता। उनकी उपासना आराधना से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव आने लगता है। कभी कभी लगता है कि दरिद्रता हमारा पीछा नहीं छोड़ती, कुछ पैसे रुपये, तो आप उनको पता है उनका प्रारूप क्या है। भगवान गणेश माता गौरी और शंकर के पुत्र हैं और उनकी पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, विश्वकर्मा जी की पुत्री हैं दोनों, ठीक है। सिद्धि से शुभ हुए और रिद्धि से लाभ, तो शुभ लाभ भगवान उनके पुत्र हो गए। तो ऐसे करके उनका परिवार है। अब जहाँ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और भगवान गणेश विराजमान है, वहाँ भला किसी की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे इंसान के घर में शुभता लाने का कारण सामने पड़ा है, लेकिन लोग जानते नहीं। अगर किसी को उसकी जगह ये कह जाए ये तंत्र कर ले, ये मंत्र कर ले, वो करना लगता है, लेकिन जो सीधा साधा सामने पड़ा है वो नहीं उठा सकता, उसको लेकर पूर्णता नहीं कर सकता, अपनी पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता। वैसे ही भगवान गणेश है। कोई भी पूजा करें तो भगवान को याद करके ही करना। श्री गणेश का अर्थ ये प्रथम, चाहे वो गुरु की पूजा भी हो, गुरु भी अग्रणी है, लेकिन श्री गणेश करके ही सबको शुरू करना है आपको, क्योंकि वरदान है। चाहे उसकी जगह आप महादेव की पूजा करो, लेकिन प्रथम तो उनको पूजना ही होता है। तो ऐसा भगवान गणेश का प्रारूप। एक मुझे बात में कथा याद आ गई छोटी सी भगवान गणेश की, कि एक बुढ़िया माई थी, आपने सुना होगा, ये बुढ़िया माई थी, भगवान गणेश की बहुत पूजा करती। छोटी सी मूर्ति थी उनके पास, रोज़ जैसा होता उनको लड्डू अर्पण कर देती। उनको लड्डू पसंद है तो लड्डू चढ़ा देती, और जैसी धूप बत्ती होती कर देती, बड़े प्रेम से भक्ति करती। तो बीमार थी, करते करते क्या हुआ कि एक दिन भगवान गणेश ने विचार किया कि माई कब से सेवा कर रही है मेरी, कभी कुछ मांगा नहीं, कोई कामना नहीं की। आप एक चीज़ इस बातों को समझना कि कभी कभी क्या होता है, हम कोई चीज़ करते जाते हैं, मांगते नहीं हैं, लेकिन उस वक्त भगवान की दृष्टि सबसे ज़्यादा हम पे पड़ती है। मैं नित्य मेरे लिए कुछ न कुछ करता रहता है, तो फर्ज सबको याद रहता है, सबको पता है कि मुझे भी कुछ करना है इसके प्रति। तो वैसे ही भगवान गणेश ने माता से पूछा, प्रकट होकर कहा, हे माई, तूने कभी जीवन में कुछ मांगा नहीं है, तू मेरी सेवा करती है, मुझे भोग अर्पण करती है, मेरी पूजा करती है, मेरी धूप बत्ती करती है, मैं प्रसन्न हूँ, तू कुछ मांग ले मुझसे। तो बुढ़िया माई ने कहा, भाई भगवान, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, बस मैं तो आपकी पूजा कर रही हूँ, बाकी मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है। तो भगवान गणेश ने कहा, ऐसा तो नहीं, आप कुछ न कुछ तो मांगे माँ मुझसे, ताकि नहीं तो मुझ पे भी ऋण हो जाएगा कि मैंने आपकी पूजा सेवा स्वीकार करी है, कभी भी आपको बदले में कुछ दिया नहीं। तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं थोड़ा विचार करके भगवान कल तक आपको बोल दूँ तो कैसा लगेगा। तो भगवान गणेश ने कहा, जैसी तेरी इच्छा माँ, तू कल मांग लेना, कोई बात नहीं, मैं कल फिर आ जाऊँगा, तू मांग लेना, मुझे बड़ी इच्छा है तुम्हें देने की, जो भी तेरी इच्छा मांग लेना। तो रात भर बुढ़िया माई सोच रही थी, विचार कर रही थी क्या मांगे। अपने बेटे को बुला के पूछा, भाई कुछ भगवान गणेश मुझ पे प्रसन्न है, उन्होंने कहा था कुछ मांगने को, मैं क्या मांगूं। तो बेटा व्यापारी था, तो उन्होंने कहा कि माँ अभी व्यापार कम चल रहा है, रुपये पैसों की तंगी है, तू भगवान गणेश से बहुत ज़्यादा संपत्ति मांग लेकर वो कुछ देना ही चाहते हैं तो पैसे दे दे, सब सुख हो जाएंगे।
तो उन्होंने बुढ़िया माँ ने सुन लिया। फिर बहू को बुला के पूछा एकांत में कि बेटा भगवान गणेश आए मेरे कल पूजा के बाद में। उन्होंने कहा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, क्या मांगू मैं ऐसा? उसके लड़का नहीं था, जो बहू थी उसके पुत्र नहीं था। तो कहा कि माँ आप पुत्र को मांग लीजिए ताकि हमारा वंश चले, मुझे पुत्र नहीं हुआ अभी तक, तो आप पुत्र को मांगे, अच्छा पुत्र मांग ले ताकि हमारा वंश बढ़े आगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बूढ़ी अम्मा ने सुबह होते होते पड़ोस में उसकी कोई मित्र थी, उससे पूछा, कोई बूढ़ी औरत थी, उससे पूछा भाई बेटे बहू ने ये कहा है लेकिन आज शाम को गणेश भगवान आएंगे, मैं क्या मांगू उनसे? तो उसने कहा कि तुम ऐसा कर, एक तो तुझे दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है, पैसों का झंझट मिटेगा नहीं, बेटों पेटों से तुम्हें क्या लेना, तुम्हारी इतनी आयु हो गई है, तुम्हें अब भगवान के घर जाना है, ठीक है ना? तू तो बस कुछ दिन भजन कीर्तन कर, अपने शरीर का स्वास्थ्य मांग ले, और मांग ले कि भगवान मुझे थोड़ी दिखाई देने लगे ताकि मैं आपकी पूजा पाठ कर सकूं। तो तीनों की बुढ़िया माँ ने बातें सुनी और विचार करने लगी भाई ऐसा क्या करूं, क्या मांगूं? भगवान ने तो एक वरदान देना है। तो वो शाम को पूजा करने बैठी, भगवान गणेश आए। तो भगवान गणेश ने कहा माई तूने कुछ सोचा है कि मैं तुम्हें क्या दूं? कि भगवान मैंने बड़ा मन से सोचा, विचार करके सोचा कि बस मुझे तो एक ही कामना है। तो कहा बोल माई क्या कामना है तेरी? कि भगवान मेरी ये कामना है कि मैं अपने पुत्र को सोने की थाली में खाना खाते हुए देखूं। तो भगवान गणेश अचरज में पड़ गए कि माई एक मांगना था, तूने कितना मांग लिया? कि नहीं भगवान एक बात है कि नहीं, एक वरदान है कि नहीं? कि हाँ बिल्कुल एक ही वरदान है माई, तेरी इच्छा है कि तू अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते हुए देखे। लेकिन इसमें कितनी बातें जोड़ दी तूने, पता है तुझे? ठीक है मेरा आशीर्वाद है कि ये सब कुछ तेरे साथ संभव होगा, लेकिन अब सोने की थाली में खाना खाने के लिए पोते को कम से कम पैसे होंगे तभी वो सोने की थाली में खाना खाएगा। तो पैसों की समस्या मिट गई। पोता था नहीं उसके, तो पोता हो जाए दूसरी बात पूरी हो गई। देखना चाहती है, अब देखना चाहती है तो पोता होगा तब, आंखें होगी तब देखेगी ना, तो आंखें सही हो जाती है। और तीसरा उसको पोते की देखना चाहती है, मान लीजिए तो उसका पोता हुआ नहीं, पोता होने के लिए उसकी उम्र भी बढ़नी पड़ेगी। तो कभी कभी क्या, फिर भी गणेश भगवान ने प्रसन्नता के प्रारूप बस होकर उन्हें वरदान दिया कि हे माई तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जैसा तू सोच रही है बिल्कुल वैसा ही होगा। तो कुछ ही दिनों में उसका व्यापार भी चला पुत्र का, उसके पोता भी हुआ, घर में संपत्ति के आना जाना हुआ, सब चीज़ हुई। क्योंकि वो है क्या, शुभता का स्वरूप है उनका, जो चेहरा है उसका जो प्रारूप है गजमुख, वो शुभता का प्रारूप है, बुद्धि में स्थिरता का प्रारूप है, रिद्धि सिद्धि। यानी एक तो कभी देखा आपने, पैसे होंगे, अगर मान लो पैसे होते हैं, अगर सिर्फ लक्ष्मी की कामना करते हैं, पैसे होते हैं, तो पैसे से मैंने झगड़ा भी बहुत देखा है, लोगों को लड़ते मरते भी देखा है, परिवार में बंटवारे भी पैसों से देखे हैं। पैसे होने से लोग इज्जत, अपनी लोगों की इज्जत करना बंद कर देते हैं, अपने अहम में, घमंड, अभिमान में चले जाते हैं। ये पैसों का प्रारूप ही है। लेकिन जब पैसों के साथ में रिद्धि और सिद्धि, शुभताएं और शुभ लाभ, शुभ और लाभ हो, ये सारी शुभता तो भगवान गणेश से संभव है। तो फिर ऐसे भगवान गणेश का प्रारूप है। और बहुत बातें क्या, एक आपको ये भी पता है कि गणेश पुराण में ये ध्यान नहीं दिया होगा आपने कभी, जो पुराण लिखे वेद व्यास जी खुद ब्रह्मा के स्वरूप ही हैं, ब्रह्मा पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के, आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा के अवतार हैं वेद व्यास जी, लोग उनको शास्त्रों में ये कहते हैं। उन्होंने जब उपनिषदों की रचना की वेदों के बाद में, ठीक है, तो उपनिषद लिखते लिखते उन्होंने सबसे पहले जो शुरू किया उसमें भगवान गणेश की वंदना लिखना भूल गए थे और लिखना शुरू किया। अब क्या हो, उनकी बुद्धि इतनी, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा का स्वरूप ही है, फिर भी उनकी बुद्धि इतनी विचलित हो गई कि वो एक श्लोक पढ़ते एक भूल जाते, कुछ भी उनको याद नहीं रहा कि मुझे लिखना क्या है।
इतना परेशान होकर वो ब्रह्मा जी के पास गए कि हे पिताश्री, मैंने सब अध्ययन किया हुआ है, सब मेरे मस्तिष्क में है, लेकिन कुछ भी मुझे याद नहीं है। बैठा जैसे लिखने तो मेरी बुद्धि इतनी विचलित हो गई, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ब्रह्मा जी ऐसे, और उन्होंने कहा आपने भगवान गणेश की वंदना लिखी कि नहीं लिखी? तो कहा जी नहीं लिखी। जब भगवान गणेश की वंदना नहीं लिखी तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? और तो वास्तव में तो उन्होंने वापस आकर भगवान गणेश की वंदना लिखने के बाद ही उन उपनिषदों की रचना की। और यहाँ तक कहते हैं कि भगवान गणेश को उन्होंने प्रसन्न किया। उत्तराखंड जाते हैं तो जगह आती है माणा गांव, बद्रीनाथ से आगे हैं, वहाँ पर भगवान कहते हैं कि वहाँ पर भगवान गणेश बैठे थे और वेद व्यास जी उपनिषदों का वर्णन कर रहे थे, पुराणों का, और भगवान गणेश ने लिखा अपने हाथों से। तो ऐसा वर्णन है भगवान गणेश का। बहुत ही सीधा साधा पूजन पाठ इंसान करके भगवान को प्रसन्न करे और अपना जीवन, तो शुभता तो हर किसी को चाहिए चाहिए, चाहे वो साधना मार्ग की हो, चाहे भक्ति मार्ग की हो, चाहे कोई भी हो। विघ्न हर चीज़ के हैं। आप मान लीजिए कहीं परिवार के उन्नति के विघ्न आ जाते हैं, नौकरी पैसे में विघ्न आ जाते हैं, जीवन के जो भी विकास करते हो आप, परिवार में शुभता नहीं आती बहुत, क्योंकि आजकल लोगों ने पूजन पद्धति विसरा दी है। लोग पूजन के नाम से इतना ही जानते हैं कि बस संध्या के समय 2 अगरबत्ती करनी है, थोड़ी घंटी बजाई रवाना, बस इतना सा प्रारूप उनके मन में पूजा का हो गया है। समय नहीं देते भगवान को, तो भगवान कैसे समय देंगे आपको? ऐसा कर कर के इतने ज़्यादा लोग उलझ गए हैं कि 1 घंटा निकालने के लिए उनके बड़ा मुश्किल होता है कि सुबह शाम मिलाकर भक्ति में 1 घंटा निकालें, जिसके सहारे जीवन चलेगा हमारा, वो नहीं देखते। कल्याण का तो कौन सोचे। तो वैसे ही इंसान के मन में ये मति हो गई है कि भाई हम दौड़ेंगे तभी जीवन चलेगा, हम भागेंगे तभी जीवन चलेगा, हम कुछ अर्जन करेंगे तभी जीवन चलेगा, और हम ही हैं चलाने वाले। ये एक अहम का भाव है। इसलिए चाह के भी सुख नहीं होता। पैसे कमाते हैं फिर भी सुखी नहीं है। कभी शरीर दुखी है, कभी मन रोगी है, कभी कुछ परेशानी हो जाती, कुछ ना कुछ हो ही जाता जीवन के अंदर। तो भगवान गणेश को याद करके भी आपको सब काम करने, कभी भी कोई भी भक्ति हो, सुबह शाम धूप दीप करे तब भी भगवान गणेश का नाम लेके शुरू करें। वो अनंत गुना फलदायी हो जाती है। क्योंकि सोचिए, जिन देवों को आप पूजते हैं उन्हीं सभी का वरदान प्राप्त है कि प्रथम जब आपकी पूजा होगी तब ही हम पूजा स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तब कभी क्या होता है कि हम मान लीजिए कोई संकल्प विधियाँ बताई हुई है, कुछ दीपक की विधियाँ बताई, कभी भी ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं, आपको मन में ही मान लेना है, विचार करना है, प्रणाम करना है, हे भगवान गणेश, मैं आपको याद करके ये काम शुरू कर रहा हूँ, मेरा संपन्न हो जाए। तो इतना सा बोलना अगर भूल जाते हैं तो भी कभी कभी हमारे फल नहीं मिलता, इसका कारण बन जाता है। फिर कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव हमने सब कुछ किया लेकिन वो नहीं, ये नहीं हुआ, ये कारण रह गया कोई। क्योंकि प्रथम जो पूज्य हैं उनको एक बार भी याद नहीं किया। आपको बड़ी पूजा नहीं करनी, प्रथम याद करके तो कह सकते हैं प्रभु हे गणेश भगवान, मैं आपको ध्यान करके ये काम कर रहा हूँ, मेरा बस काम सफल हो जाए। तो ऐसा उनको याद करके करने से जीवन सफल और अपना जीवन के विघ्नों का नाश आप कर ही सकते हैं। और कुछ बहुत कम लोगों ने भगवान गणेश के बारे में पूछा था, मुझे पता था, अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पिछली बार जब फ़ोन चलाया था या कोई जब चैनल में देखे थे मैसेज गुरु भाई जी ने, तब यही बात हुई थी कि बहुत कम लोगों ने पूछा था। सब लोगों की आस्था अलग अलग है, लेकिन बहुत आसान है। बुधवार को व्रत करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। आप 5-5 बुधवार का संकल्प लेते हैं ना, बहुत आसानी से। भगवान को, गणेश को लड्डू पसंद है। 5 तत्वों में, 5 भूतों में जल तत्व उनका प्रतिनिधित्व करते हैं गणेश भगवान। यानी जल हमारी मेमोरी है, याददाश्त है। हमारे जीवन उथल पुथल जो भी होती है, बेचैनियाँ, बीमारियाँ, काफ़ी जगह जल तत्व का स्वरूप होता है। तो वो भी हमारे जीवन में उन्हीं की परेशानियों से भी छुटकारा हमें मिलता है। और बुधवार के दिन व्रत करके आप एक वक्त भोजन करके लड्डू अर्पित करके भगवान को, और मैंने एक बहुत पहले अमृतवाणी में शायद बता दिया था कि पीपल के पत्ते को धो के, पीपल के पत्ते के ऊपर चुटकी बदरुआ दूब वो लेके एक लड्डू देके भगवान गणेश भगवान को अर्पित करना है सुबह सुबह। और एक आपको भोजन में दोपहर वक्त 2 लड्डू लेने, एक पूजा में चढ़ा देना है, भगवान को अर्पित करना है।
दोपहर में जब खाना खाओ एक वक्त, उस वक्त एक लड्डू आपको खाना है। इतने में ही प्रसन्नता हो जाती है। संकल्प लेके करते हैं, 5 बुधवार में फर्क आने लगता है। और मंत्र सब जानते हैं, तो कोई मंत्र का करता है तो ओम गम गणपति नमः, तो बहुत आसान ही है। लेकिन ध्यान रखना कि हम चीज़ों को भूल गए। कहने का बहुत चीज़ें आप जानते होंगे, लेकिन क्या कहने का अर्थ क्या है? जानना बड़ी बात नहीं है। सभी को पता है कि भिखारी को भीख देनी चाहिए। देते हैं कौन? उन्हीं के लिए वो ज्ञान फलदायी है। जो देता ही नहीं है, उनको पता है सिर्फ, तो उसके क्या फल मिलेगा बताइए? कि पता है तो धर्म करना चाहिए, किया कि नहीं किया, वो तो नहीं किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही कहने का अर्थ यही था कि भगवान गणेश के बारे में पता है, लेकिन कभी जीवन में आपने ये ध्यान किया कि नहीं किया? हाँ, कहाँ चूक हुई, कहाँ आपने कभी ध्यान किया कि नहीं किया? तो लेकिन ध्यान रखना कि सबसे श्रेष्ठ फलदायी व्रत है ये, और सबसे श्रेष्ठ फल देने वाले। कभी जीवन में ऐसी संभावना हो, कभी कभी लोगों को लगता है कि घर में नेगेटिविटी हो गई, घर में प्रभाव हो गया, घर में शुभ काम नहीं होते कोई भी, तो आप निश्चित तौर पर भगवान गणेश की शरण लेना, आपके सारे कार्य होंगे। गणेश, देखो आपने बहुत बातें सुनी, उसमें एक बात थी कि आपको नहीं पता होगा, गणेश पुराण में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण है, जब सुदामा जी उनके पास चावल लेके वापस आए ना, तब उन्होंने भी भगवान सुदामा जी को कहा, तुमने कभी गणेश भगवान की आराधना की कि नहीं? तुम्हारी दरिद्रता नहीं गई अभी तक? कभी गणेश भगवान की आराधना जीवन में तुमने सुदामा की है कि नहीं की भगवान? तो कि अब जाते ही तुम वही शुरू करना। आपने जो सुना है वो अलग है, लेकिन पुराणों के अनुसार यह है कि भगवान जब सुदामा जी भगवान से आशीर्वाद लेकर या उनसे जो चावल है वो खिला के गए, तब रास्ते में भगवान गणेश के उन्हें दर्शन हुए थे कृष्ण भगवान के कहने से, और गणेश भगवान की कृपा से उनके जीवन में बहुत ज़्यादा सिद्धि का प्रभाव पड़ा। हम ये जानते हैं कि भगवान ने खाया वैसे वैसे उनके घर में संपत्ति हो गई, ये भी अच्छी है, लेकिन पुराण सुनोगे तो आपको कुछ अलग लगेगा। तो वहाँ भी भगवान गणेश का वर्णन है, और उस भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है सुदामा को कि सुदामा कभी दरिद्रता नहीं जाए, तो आप भगवान गणेश की शरण में क्यों नहीं गए कभी भी? तो ऐसी बात अब भगवान स्वयं कहते हैं, और राधा जी ने स्वयं किया। और भी देवी देवता का वर्णन आप पुराण पढ़ोगे तो कभी बहुत वर्णन है, बहुत ज़्यादा वर्णन है। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जब मंत्र करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय किया, तो ये ओम ब्रह्मांड का सूचक, लेकिन पुराण ये भी मानते हैं कि ये ओम जो है ये भगवान गणेश का सूचक भी है, तो क्योंकि इसके बिना पूर्णता नहीं है। तो वैसे भी कोई भी मंत्र हो तो शुरुआत में ये भाव रख सकते हैं कि ये भगवान गणेश का स्वरूप है, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है। शुभता का कारण भी वही है, ब्रह्मांड का द्योतक भी वही है। ब्रह्मांड में जो भी शुभता है, चारों तरफ अशुभ हो जाए सबको तो कितना गलत लगता है। तो वैसे ही जो शुभता है, जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो गणेश भगवान का प्रारूप है, वो स्वरूप है साक्षात। और कहाँ के? माता गौरा के शरीर से निर्मित, पूर्ण शरीर से, अपने शरीर को, यानी उनके शरीर से क्या है? माता का खुद का शरीर क्या पूर्ण ऊर्जा में शरीर, तो उनका प्रारूप भगवान गणेश साक्षात शक्ति में स्वरूप ही मानिए आप। और इतने प्रभावशाली हैं कि आपको बस कुछ ही समय में याद करने की आवश्यकता है, उस बुढ़िया माया की बात ही जीवन में आ जाते हैं। और बहुत जल्दी सही बताऊं तो दर्शन होते हैं भगवान गणेश के, किसी न किसी रूप में बहुत जल्दी होते हैं आपको। तो जिनको नहीं पता वो करें, लेकिन जीवन में और भी कुछ भी कार्य करें, किसी की भक्ति आराधना करें तो भगवान गणेश का ध्यान करके करें। ये मैंने बात इसलिए बोली, कभी कभी क्या हम जो बताए उसको रटा को बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मन से करने की होती है। कभी नहीं की तो उनको करना है, याद करना है, ध्यान करना है, तो वैसे ही करना जरूरी है। और बाकी तो सबको बता गया है। बाकी कुछ लोगों ने एक प्रश्न बीच में काफ़ी समय पहले किया था, मैं नहीं ले पाया, कि गुरुजी भगवान जो लीला करते हैं, ये लीला क्या है? देखिए, ज्ञान ना 2 प्रकार का है। एक आपको ज्ञान है, किस तरह का? इस तरह का ज्ञान है आपको कि भाई शरीर है वो सदा स्थायी नहीं है, और जो हमारे चारों तरफ घट रहा है वो भी स्थायी नहीं है। ये आप जानते हो, सभी जानते हैं। आपने ज्ञान की बातें सुनी तो आप अच्छे से जानते हैं, मान लीजिए, लेकिन फिर भी आप दुख में दुखी और सुख में सुखी हो जाते हो।
इसका क्या अर्थ है कि आपको सबको पता है कि ये स्थायी नहीं है, ना सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है, ना कोई परेशानी स्थायी है। जब ये शरीर स्थायी नहीं है तो कोई बात की दूसरी तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर लेकिन फिर भी ये मन मानने को तैयार नहीं है और हम दुख में दुखी और सुख में सुखी हो जाते हैं। लेकिन जो पूर्ण परमात्मा है, जो पूर्णता प्राप्त किया हुआ है, या जो जिसने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लिया, ज्ञान को, सत्य ज्ञान को जान लिया है, वो बस क्या करता है, दुख सहन करता है, लेकिन दुख के साथ नहीं बहता। हम दुख में बह जाते हैं और यह तक कहने लगते हैं, भगवान इससे ज़्यादा तो उठा ले, इतना दुख दिया इसका मतलब तो उठा ले। यानी हम इतने दुख में उलझ गए हैं। लेकिन जो पूर्ण लीला करने वाला परमात्मा होता है वो क्या करता है, जैसे भगवान के लिए तो खेल है, लीला करते खेलना। उन्हें पता है कि ना दुख है ना सुख है, कुछ नहीं है, ये परिभाषा सांसारिक है। और नाटक की बात ही, ये नाटक कैसे है, जैसे हम देखते हैं टीवी, तो हमें पता है कि जो टीवी में दिख रहा है, कुछ कोई मर गया है, कोई जी रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई जन्म रहा है, ये सब सत्य नहीं है। ये तो एक चलचित्र है, चलते रहते हैं। कल कुछ और आएगा, आज कुछ और है, कल कुछ और है। यहाँ तक कि अगर मैं कुछ शब्दों में आपको ये कहूँ कि रामायण आपके लिए क्या है, तो आप ये कह सकते हो रामायण आपके लिए एक नाटक है, क्योंकि आप टीवी पे देखते हो। एक वक्त था जब वो रियल थी, वास्तविक थी, लेकिन आज के लिए वो एक नाटक है। महाभारत क्या है, आपके लिए नाटक है। जो आप देखते हो क्या, सब आपके लिए नाटक है। तो यानी इस दुनिया में सब कुछ नाटक ही है। जो आप कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ, वो भी रोल निभाना, अपना रोल निभाना। गुरु भी क्या करता है, शिष्य के जीवन में अपना रोल निभाता है। शिष्य क्या करता है, गुरु के जीवन में अपना रोल निभाता है। हजारों गुरु हुए थे, हजारों शिष्य हुए, एक थोड़ी था। होते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते, ये जन्म मरण चलता रहता है। तो ये जो पूर्ण होता है वो जान लेता है कि ये रिश्तों के बंधन कुछ नहीं है। वो परिवार चलाता है, मित्रों को चलाता है, लेकिन अंतर में ये सजग रहता है कि कुछ नहीं है, बस सिर्फ नाटक है। मेरे पास जितने भी लोग हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। जिसका जो समय होगा उस वक्त वो जीवन में, आप मेरे जीवन में आए हो या मैं आपके जीवन में आया हूँ, एक संजोग है। लेकिन ये प्रारब्ध है, पहले ही लिखा चुका है। लेकिन लिख चुका है अर्थ है क्या, यानी नाटक बनता है उससे पहले किसी ने लिखा होगा कि हाँ बिल्कुल लिखा है। तो वैसे ही भगवान राम जन्मे, जब हनुमान जी का काम आया तो हनुमान जी उनके जीवन में आ गए। जब सीता जी का रोल आया तब सीता जी उनके जीवन में आ गए। जब रावण का रोल आया तो रावण उनके जीवन में आ गया। तो भगवान तो जानते हैं कि ये सब नाटक ही है, ना वो उलझ नहीं रहे हैं। तो सांसारिक आदमी उलझ जाता है और ईश्वर के लिए ना तो प्रेम में बंधते हैं, ना वो मोह में बंधते हैं, ना वो दुख में दुखी होते हैं, ना वो सुख में सुखी होते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई परिभाषा नहीं है। वो निर्लिप्त है। और इसको, एक ज्ञान को जानने के लिए आपको एक परम की स्थिति में जाना पड़ता है। ये परम क्या है, इतना परम है कि आपको अपने आप से मोह नहीं रहेगा। आपको ये अंतर में पता चल जाएगा कि शरीर ही मोह का कारण है। लेकिन शरीर आवश्यक भी है, क्योंकि जो भी क्रियाकलाप है वो शरीर के बिना संभव नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो धर्म का कर्म, अगर शरीर नहीं हो तो धर्म कैसे करें, शरीर नहीं हो तो कर्म कैसे करें। तो शरीर तो हर परिस्थिति में चाहिए, लेकिन बिना मोह का। मोह क्या, शरीर से जुड़ी चीज़ों से हमें मोह है। शरीर को सुख देना ये हमें मोह है, शरीर को लिए करना हमें मोह है। लेकिन हम क्या करते हैं, अतिरिक्त चाहिए हमें, और की तलब रहती है, और अतिरिक्त चाहिए, और चाहिए, और हमारे जीवन में कभी ख़त्म हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि देवताओं ने हमारे लिए कोई शुभ कार्य नहीं, लेकिन आप ये सोचिए कि आपने कोई कार्य जीवन में आपका सफल किया हो देवताओं ने, या देवों की कृपा से आपका कार्य हो गया, उसके बाद आपने ये कहा कि हाथ उठा के बस भगवान अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इंसान फिर ये मांगता है कि भगवान ये अंतिम कार्य हो जाए, फिर कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन फिर भी वो भीख का कटोरा लेकर वहाँ खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो देंगे नहीं, वो तो देव हैं, देते ही। लेकिन हम शरीर के ऊपर से उठते ही नहीं है, शरीर को छोड़ के कुछ मांगते ही नहीं। और जब पता है भगवान तो इतना दयालु है कि हम शरीर की चीज़ें मांगते हैं, लेकिन उसे पता है वो इसलिए देने में शरीर की चीज़ें कंजूसी करता है कि वो जानता है कि शरीर की, अब आपने 5-10 साल जप किया, कोई सांसारिक चीज़ें मांगी, तो ईश्वर को पता है इसने 5 साल मेरा जप किया, मेरा अनुष्ठान किया, अब वो माया की चीज़ मांग रहा है, ये ख़त्म हो जाएगी कल, और इसकी 5 साल की मेहनत चली जाएगी।
तो फिर तो वो चाहता है कुछ ऐसा मांगे, मेरा साथ मांगे, चाहे भक्ति मांगे, जो इसके जीवन को अनंत अनंत तक ले जाए। लेकिन वो नहीं मांगेगा, वो ऐसी ही चीज़ें मांगेगा जो उसको पता है सब साथ छोड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान देना नहीं चाहता, भगवान देना चाहता है, लेकिन उसको दुख कब होता है कि 10 साल कोई भक्ति करे और फिर ये बोले कि भगवान मेरा घर बन जाए, मेरे पैसे हो जाए। मान लो हो गए, लेकिन वो घर उसके पास नहीं रहेगा तो उसकी भक्ति की हुई व्यर्थ चली जाएगी एक दिन। भगवान को इसलिए माया से डर लगता है, इसलिए वो अपने आप को छोड़ के माया को नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि बस ये कुछ अच्छा मांगे। लेकिन ये बातें अब सुनी सुनाई सी हो गई है। बाकी तो मैं आपको क्या कहूँ, आप समझदार हो, काफ़ी बातें बता दी गई है, जो बताई क्या बताऊँ वापस। और फिर समय मिलेगा तो मैं आपको कुछ कहूँगा। और बड़ी सुने और भगवान गणेश का ध्यान रखें। कभी भी कोई कार्य करें और शुभ कार्य हो तो उनको विशेष याद करें। उनके नाम के बिना तो हवन यज्ञ पूजन पाठ सब व्यर्थ चला जाता है। और कभी कभी कुछ माताओं बहनों की, मुझे पता है कि काफ़ी समय से एक ही प्रश्न रहे, गुरुदेव मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है, मेरे पोते की शादी नहीं। ये 2-3 प्रश्न तो शुरू से थे, तो आज तक 2 साल से चल रहे हैं। किसी के हो गए तो किसी के दूसरे के चले आए। देखो सबका योग संजोग है, जिसकी शादी होनी है आप रोक नहीं सकते, वो भाग के भी कर लेगा। आपने देखा है कि माता पिता बैठे रहते हैं, बच्चे भाग के शादी कर लेते हैं। तो यानी उसके योग में है, पति है तो कर लेती है, और जिसके योग में पत्नी है वो लड़की के साथ भाग के कर लेता है। और जिसके योग में नहीं है, हम भाग भाग के थक जाते हैं, लेकिन नहीं होती। तो उनको अच्छा रास्ता बताएं। तो भगवान गणेश की उपासना से भी, अगर शादी के तो प्रथम देवता, उनके बिना तो आप मान सकते हो कोई कार्ड भी नहीं छपता। तो ये आप उनको ध्यान करेंगे, जो नहीं जिसकी नहीं होती उनको गणेश भगवान की पूजा आराधना बताएं, तो भी उनके जीवन में एक कार्य होने लगते हैं। क्योंकि विघ्न है जो, उनका नाश वो करते ही करते हैं। ठीक है, तो फिर समय मिलेगा तो मैं आपसे कुछ कहूँगा। जय गुरुदेव, हरे महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।